अभी भी नहीं चलेंगी। वो हम सबसे पहले आपको बता रहे हैं। ऑल डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर ट्रैवल except for domestic medical services, domestic air ambulance and for security purposes, ये चल सकती है। इसके अलावा किसी भी किस्म के हवाई उड़ान प्रतिबंधित है। कोई हवाई जहाज नहीं उड़ रहा। पहले खबर आ रही थी कि शायद एयर इंडिया की कोई उड़ानें चल सकती है, तो बड़ा साफ है इसमें, ऑल डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर ट्रैवल इज प्रोहिबिटेड, नहीं चल रहा है। मेट्रो रेल सर्विसेज बंद है, मेट्रो नहीं चलेगी। मेट्रो जितने भी शहरों में मेट्रो सेवाएं अभी भी बंद रहेंगी, यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कम से कम मेट्रो को लेकर बड़ा साफ लिखा है कि मेट्रो नहीं चलेंगे। स्कूल, कॉलेजेस, एजुकेशनल ट्रेनिंग, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस विल रिमेन क्लोज्ड। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सभी शैक्षणिक संस्थान, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये सब भी 31 मई तक बंद रहेंगे, जैसा कि 25 मार्च से लगातार होता आ रहा है। ये अभी भी बंद रहेंगे। ओनली ऑनलाइन एंड डिस्टेंस लर्निंग शैल कंटिन्यू। जो ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है स्कूलों की या कॉलेजों की, केवल वो चल सकती है। होटल, रेस्टोरेंट एंड अदर हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज, ये भी बंद है। होटल, रेस्टोरेंट बंद है, एक्सेप्ट दोज मेंट फॉर हाउसिंग हेल्थ, पुलिस, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, हेल्थ वर्कर्स, स्ट्रैंडेड पर्सन इंक्लूडिंग टूरिस्ट एंड फॉर क्वारंटाइन फैसिलिटीज। यानी कि जो खाने पीने की जो जगह है, होटल या रेस्टोरेंट, जो कि फंसे हुए लोगों की मदद कर रहे हैं या वो मेडिकल स्टाफ की मदद कर रहे हैं या पुलिस कर्मियों की मदद कर रहे हैं, उनके सिवाय सभी रेस्टोरेंट बंद हैं, सभी किस्म के होटल भी बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, ये तमाम चीजें बंद रहेंगी। अगले लॉकडाउन में भी 31 मई तक भी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल, पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल सब बंद हैं। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम ये खोले जाएंगे, लेकिन उसमें लोग नहीं होंगे। अब ऐसे आप समझिए कि क्रिकेट का मैच अगर कहीं होना है तो शायद मैच हो सकता है, लेकिन स्टेडियम में उसको देखने के लिए पब्लिक नहीं जा सकती है, या उन स्टेडियम्स की मेंटेनेंस के लिए वो स्टेडियम खोले जा सकते हैं। तो स्टेडियम खोले जा सकते हैं, लेकिन पब्लिक उसको देखने के लिए नहीं जा सकती है। इसके अलावा सामाजिक, राजनीतिक, खेल से जुड़े हुए, मनोरंजन से जुड़े हुए, पढ़ाई लिखाई से जुड़े हुए, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सभी धार्मिक कार्यक्रम, ये सब पर जहां पर भी ग्रुप में लोग पहुंचते हैं वो सब प्रतिबंधित है। ये सारी गाइडलाइंस, आप पिछली गाइडलाइन याद करें तो बिल्कुल वैसी है, तो अभी तक कोई रियायत इनमें नहीं दी गई है। अगले कंटेनमेंट जोन के अलावा बाकी जगहों पर जो चीजें खुली हैं कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ, वो हम आपको बता रहे हैं। Interstate movement of passenger vehicles and buses with mutual consent of the state and union territories involved। बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी खबर है कि कंटेनमेंट जोन के अलावा एक राज्य से दूसरे राज्य में प्राइवेट गाड़ी या बस के जरिए जाया जा सकता है। तो सरकार ने इंटरस्टेट मूवमेंट को मंजूरी दे दी है। एक राज्य से दूसरे राज्य में अब आप सफर कर सकते हैं शर्तों के साथ। उसमें सबसे बड़ी शर्त तो यह है कि आपके पास दोनों राज्यों की इजाजत होनी चाहिए। आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हैं तो दोनों राज्य तैयार होने चाहिए इस मूवमेंट के लिए, तो आप मूवमेंट कर सकते हैं। इसके लिए मंजूरी दे दी गई है। बस के जरिए भी या पैसेंजर व्हीकल के जरिए, गाड़ी के जरिए भी आप जा सकते हैं। राज्य के अंदर अगर आप दिल्ली में रहते हैं या आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो महाराष्ट्र के अंदर भी आप ट्रैवल कर सकते हैं। अब दिल्ली के अंदर आप पूरी तरह ट्रैवल कर सकते हैं। मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, इंट्रा स्टेट यानी एक स्टेट के अंदर आप अपनी गाड़ी से या बस से ट्रैवल कर सकते हैं एज डिसाइडेड बाय स्टेट्स एंड यूटीज। यह राज्य पर छोड़ दिया गया है, इसको राज्य के ऊपर छोड़ दिया गया है कि वो इजाजत आपको देते हैं नहीं देते कि एक अपनी राज्य की परिधि के अंदर आप घूम सकते हैं, जा सकते हैं किसी काम के लिए, ना नहीं जा सकते हैं। इसके अलावा लगातार अब इसमें कंटेनमेंट, बफर, रेड, ग्रीन एंड ऑरेंज जोन, देखिए 5 कैटेगरी बना दी गई हैं। कंटेनमेंट जोन, बफर जोन, रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन, ये लगातार ये बता दिया गया है। पर रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन निर्धारित करने का फैसला राज्य सरकारें करेंगी। बड़ी मांग थी राज्य सरकारों की कि ये उन पर छोड़ा जाए कि वो अपने इलाके में, अपने राज्य में किसको रेड बांधते हैं, किसको ऑरेंज, किसको ग्रीन। पहले पिछली बार ये केंद्र की तरफ से बताया गया था, अब की बार ये निर्धारण करना ये राज्य को ऊपर छोड़ दिया गया है कि कौन सा इलाका रेड जोन होगा, ग्रीन जोन होगा, ऑरेंज जोन होगा। ये रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स या यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट्स तय करेंगी आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द पैरामीटर्स शेयर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। यानी
स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो गाइडलाइंस दी गई हैं, जो पैरामीटर मानक बनाए गए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार तय करें। तो एक बड़ी मांग राज्यों की सरकार ने मान ली है। इसके अलावा जो आगे इसमें जो जानकारी दी जा रही है, within the red and orange zone, containment zone and buffer zone will be demarcated by the district authorities after taking the consideration of guidelines of Ministry of Health Welfare। यानी कि अब रेड एक इलाके के अंदर रेड जोन, ऑरेंज जोन, कंटेनमेंट जोन और बफर जोन, फिर बता रहा हूं आपको, रेड जोन, ऑरेंज जोन, कंटेनमेंट जोन और बफर जोन, ये जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी होगी, जो आपके जिले के जो अधिकारी होंगे, ये वो तय करेंगे। ये एक जिले के अधिकारी ये तय करेंगे कि वो किस हिस्से को रेड मानते हैं, किसको वो कंटेनमेंट जोन मानते हैं, किसको वो बफर जोन मानते हैं और किसको ऑरेंज जोन मानते हैं। रेड और अगर कंटेनमेंट जोन और बफर जोन में आपको कंफ्यूजन है तो आपके लिए साफ कर देते हैं। फर्ज कीजिए कि आप मुंबई के एक हिस्से में रहते हैं, आपकी बिल्डिंग में कोई कोरोना का केस है, तो वो एक कंटेनमेंट एरिया है, वो एक पूरा कंटेनमेंट एरिया है और इस लिहाज से आपके आसपास का सारा इलाका रेड जोन हो जाता है। लेकिन अब उस कंटेनमेंट यानी उस बिल्डिंग के आसपास के थोड़े इलाके को अगर आप छोड़ दें, उस इलाके को बफर जोन कहा जाएगा। उसके बाहर के इलाके में गतिविधि शुरू हो सकती है। यह इसका मोटा मोटा मतलब है। लेकिन अब ये तय करेगा आपका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कि वो किसको कंटेनमेंट जोन मानेगा, किसको बफर जोन मानेगा, किसको ऑरेंज में और किसको रेड में रखेगा। तो दो बड़ी बातें आपको बता रहे हैं हम इस वक्त की राज्यों को यह अधिकार है कि वो तय करें कि कौन सा इलाका कौन से जोन में आता है और वहां पर किस हिसाब से छूट देनी है। और एक इलाके के अंदर भी, एक जिले के अंदर भी जिले के अधिकारी जिले के अफसरों के ऊपर छूट है कि वो ये तय करेंगे कि कंटेनमेंट जोन कौन सा है और बफर जोन कौन सा है। इन द कंटेनमेंट जोन ओनली एसेंशियल एक्टिविटीज शैल बी अलाउड। कंटेनमेंट जोन के अंदर केवल अनिवार्य सेवाएं ही इस वक्त उसकी अनुमति होगी पहले की तरह। देयर शैल बी स्ट्रिक्ट पेरीमीटर कंट्रोल टू इंश्योर देयर इज नो मूवमेंट ऑफ पीपल इन और आउट ऑफ द जोन। जो भी आदमी रेड जोन में रहता है वो उससे बाहर नहीं जा सकता, उस इलाके के अंदर कोई नहीं जा सकता, सिवाय किसी मेडिकल इमरजेंसी के आप रेड जोन के बाहर नहीं जा सकते हैं। यह भी साफ कर दिया गया है। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन में देयर बी इंटेंसिव कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, हाउस टू हाउस सर्विलेंस एंड अदर क्लिनिकल इंटरवेंशंस एज रिक्वायर्ड। कंटेनमेंट जोन के अंदर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ज्यादा होगी, हाउस टू हाउस सर्विलेंस होगी, घर घर जाकर के सर्विलेंस की जाएगी। देखिए, देश भर में नाइट कर्फ्यू जारी है। एक और बड़ी खबर, नाइट कर्फ्यू देश में जारी है, मतलब शाम के 7 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक अब कर्फ्यू रहेगा। शाम के 7 से सुबह के 7 तक जो किसी भी किस्म की नॉन एसेंशियल मूवमेंट पर पाबंदी थी वो अभी भी जारी रहेगी। इसको नाइट कर्फ्यू कहते हैं सरल भाषा में। तो शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक अभी भी ये पाबंदियां जारी हैं कि आप बाहर ना निकल पाएं। और कोरोना के हिसाब से अब 3 की बजाय 5 जोन हो गए हैं, रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन। इनमें भी कंटेनमेंट जोन और बफर जोन ये भी इसमें जोड़ दिया गया है और ये सब अब राज्य सरकारें तय करेंगी। ये पूरी तरीके से साफ है। आरोग्य सेतु को लेकर भी इसमें, उससे पहले आपको बता देते हैं, पर्सन अबव 65 years of age, persons with comorbidities, pregnant women, children below age of 10 shall stay at home। 65 साल से ऊपर के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, वो व्यक्ति जिनको पहले से कोई और बीमारी है, दिल की बीमारी है, डायबिटीज है, सांस की बीमारी है, और वो बच्चे जो 10 साल से कम उम्र के हैं, सब घरों में रहेंगे। उनके बाहर निकलने पर अभी भी रोक है क्योंकि इन पर सबसे ज्यादा खतरा है संक्रमण और उसके बाद होने वाली मेडिकल प्रॉब्लम्स का। तो 65 साल से ऊपर के व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, प्रेग्नेंट महिलाएं और 10 साल से छोटे बच्चे बाहर नहीं जाएंगे। तो आपको लगातार बड़ी खबरें बता रहे हैं। इस बार कुछ बड़े परिवर्तन किए गए, राज्यों के ऊपर बहुत कुछ छोड़ा गया है कि राज्य ये तय करें कि वो इसमें कौन सा इलाका वो कौन से जोन के अंदर मानते हैं। इस बात का निर्णय अब राज्य सरकार करेंगे। ये उनकी एक बहुत लंबे समय से आ रही मांग थी, जब से ये लॉकडाउन चला है। और पिछली बार जब ये बताया गया कि इस किस्म से देश को इन 3 सेगमेंट में बांटा गया, तो राज्य कह रहे थे कि ये हमें आप तय करानी। जो भी व्यक्ति इन दिशा निर्देशों को नहीं मानेगा, एनडीएमए एक्ट के तहत, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी। ये बात भी साफ कह दी गई है और राज्यों का इस पर बहुत बड़ा रोल जो है वो इस बार दिया गया है। वेयरिंग ऑफ फेस कवर इज कंपलसरी। फेस मास्क पहनना कंपलसरी है। आप किसी भी पब्लिक स्पेस में जाएं,
पब्लिक स्पेस आप भूल जाएं, अपने घर के बाहर भी अगर आप निकल रहे हैं तो आपका चेहरा ढका हुआ होना चाहिए। ये देश भर में जारी रहेगा, ये जो निर्देश है पिछली बार से अब भी जारी रहेगा। स्पिटिंग इन पब्लिक एंड वर्क प्लेसेस शैल बी पनिशेबल विद फाइन। थूकने पर अब जुर्माना है। पिछली बार भी ये कानून आया था, थूकने पर जुर्माना लगेगा और यह जुर्माना जो आपके राज्य के अधिकारी हैं वो तय करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग शैल बी फॉलोड बाय ऑल पर्सन्स इन पब्लिक प्लेसेस एंड इन ट्रांसपोर्ट। सामाजिक दूरी का पालन हर किसी को करना अनिवार्य है। यह साफ इस निर्देश में लिखा गया है। जहां जहां बस चलाने की भी अनुमति दी गई है वहां भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा। इसके अलावा शादी से जुड़े हुए अगर कोई फंक्शन हो रहे हैं तो 50 से ज्यादा लोग उसमें नहीं हो सकते शामिल। शादी विवाह के आयोजनों में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। अगर किसी के घर में कोई दुर्घटना मृत्यु हो जाती है तो उनके अंतिम संस्कार में उसमें 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। यह पहले भी लागू था। कंजम्पशन ऑफ लिकर, पान, गुटखा, टोबैको इन पब्लिक प्लेसेस इज नॉट अलाउड। यानी सार्वजनिक जगहों पर शराब का सेवन, पान खाना, गुटखा खाना, तंबाकू खाना, इस पर पाबंदी है। इसको समझ लें इसको। पब्लिक प्लेस पर अब आप गुटखा, पान मसाला, तंबाकू खाते अगर पकड़े गए तो आप पर जुर्माना होगा। साफ साफ बताया गया है निर्देश में। शराब पीने पर तो पहले से पाबंदी लगी हुई है, लेकिन अब आप पान भी नहीं खा सकते, आप तंबाकू नहीं खा सकते, आप गुटखा नहीं खा सकते। पब्लिक प्लेस पर ये सब चीजें अगर किसी ने, कोई अधिकारी, कोई पुलिसकर्मी देखता है तो आप पर वो कानूनी कार्रवाई भी कर सकता है। ये भी साफ साफ लिखा हुआ है। शॉप्स विल इंश्योर मिनिमम 6 फीट डिस्टेंस, 2 गज की दूरी अमंग कस्टमर्स एंड शैल नॉट अलाउ मोर देन 5 पर्सन्स एट द शॉप। यानी अगर कोई दुकान खुली, आप दुकान पर जा रहे हैं तो वहां भी सामाजिक दूरी का ख्याल रखते हुए आपको 6 फीट की दूरी या 2 गज उसे कह लें, इतनी दूरी आपको बरकरार रखनी है। और एक दुकान पर 5 से ज्यादा लोग भी इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। यह भी साफ साफ इस निर्देश के अंदर कहा गया है। और जो कामकाज की जगह, जो वर्क प्लेसेस हैं, उसके बारे में भी इसमें गाइडलाइंस दी गई हैं। जहां तक मुमकिन हो वर्क फ्रॉम होम करें। यह साफ निर्देश दिया गया है किसी भी संस्थान को कि जहां तक मुमकिन हो आप अपने कर्मचारियों से वर्क फ्रॉम होम कराएं। इसके अलावा जो वर्क के जो कामकाज का समय है, टाइमिंग है, वो भी ऐसा होना चाहिए कि एक व्यक्ति के आने और जाने में दूसरे व्यक्ति के साथ उसका आमना सामना ना हो पाए। इसके अलावा कामकाज की जगहों पर थर्मल स्कैनिंग हो, यानी आपका टेम्परेचर चेक किया जा सके, आपको हाथ धोने की वहां व्यवस्था हो, वहां पर सैनिटाइजर आपको मिले और एंट्री और एग्जिट पॉइंट अलग अलग हो। यह सब जरूरी है उन संस्थानों के लिए जहां पर कर्मचारी काम करने के लिए जाएंगे। इसके अलावा इन सभी जगहों का फ्रीक्वेंट सैनिटाइजेशन करना होगा, जैसे कि दरवाजे, डोर्स, हैंडल्स, और यह भी कि 2 शिफ्टों के बीच में कुछ गैप होना चाहिए। तो लगातार आपको हम ये जो नए दिशा निर्देश हैं वो हम आपको पढ़ करके बता रहे हैं। और इस बार बहुत कुछ पिछले जैसा ही है। एक बड़ी बात यह है कि ज्यादातर अधिकार अब राज्यों को दे दिए गए हैं, क्योंकि राज्यों की मांग थी। वो जरूरी भी है, प्रैक्टिकल है, क्योंकि हर राज्य की अपनी अलग परिस्थिति है। केरल जैसे राज्य में अब नए मामले नहीं आ रहे हैं, महाराष्ट्र में मामले थम नहीं रहे हैं, उत्तर प्रदेश में मामले थमे हुए हैं, लेकिन कभी भी कोई बड़ा विस्फोट हो सकता है कोरोना का। ऐसे ही बिहार का हाल है। मध्य प्रदेश के ज्यादातर जिले संक्रमित हैं, राजस्थान में भी बहुत सारे जिलों में कोरोना पहुंचा हुआ है। तो इस लिहाज से अब राज्य तय करेंगे कि उनको किस कैटेगरी में अपने किस हिस्से को रखना है। रेड, ऑरेंज और ग्रीन ये पहले से थे, अब इनके अंदर भी, यानी रेड और ऑरेंज के अंदर भी कंटेनमेंट जोन और बफर जोन, ये 2 और क्लासिफिकेशन कर दिए गए हैं। ये भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। और इसके अलावा आपके ऊपर किन किन कार्रवाइयों, क्या क्या कार्रवाइयां हो सकती हैं वो भी आपको बता दें। पहले बता दें आपको, होटल रेस्टोरेंट बंद है लेकिन आप होम डिलीवरी करा सकते हैं। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर सजा का भी प्रावधान है। फेस मास्क पहनना जरूरी है। शादी समारोह में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते हैं। किसी की मृत्यु हो जाती है तो अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते हैं। कंपनियों के लिए मुमकिन हो तो वर्क फ्रॉम होम कराएं, ज्यादातर कर्मचारियों को घर पर रखकर उनसे काम लें। कंपनी में कामकाज की जगह पर थर्मल स्कैनिंग का और सैनिटाइजर का बंदोबस्त हो। लेकिन बहुत बड़ी खबर यह है कि इंटर स्टेट बस सर्विस को इजाजत है, लेकिन यह राज्यों की सहमति से होगा। अब आप फर्ज कीजिए कि उत्तर प्रदेश की सीमा बिहार से भी लगती है, उत्तर प्रदेश की सीमा मध्य प्रदेश से भी लगती है, तो अगर दिल्ली से लगती है, अगर
कोई बस चलाना चाहता है दिल्ली से लेकर के गाजियाबाद के बीच में, तो उसके लिए दोनों राज्यों को तैयार होना होगा। अगर एक भी राज्य ये तय कर लेता है कि मैं अपने यहां पर किसी बस को बाहर से आने की अनुमति नहीं दे रहा हूं दूसरे राज्य से, तो फिर वो ट्रैवल नहीं हो सकता। इसके लिए दोनों राज्यों की अनुमति जरूरी है। तो बहुत कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा इस बार सारे राज्यों को आपस में मिलकर के, क्योंकि अब जिम्मेदारी उनके ऊपर केंद्र सरकार की तरफ से डाल दी गई है। ब्रॉड गाइडलाइंस जो हैं वो दी गई है, लेकिन अब बारीकियों में जाना पड़ेगा राज्य सरकारों को और राज्य के अधिकारियों को। अगर आप किसी सरकारी अधिकारी के कामकाज में दखल डालते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। अगर आप कोई झूठा दावा करते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। इसके अलावा अगर आप कोई झूठी अफवाह फैलाते हैं जिससे पैनिक पैदा हो तो भी आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। समाज की खबरें हिंदी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर किसी भी तरीके का न्यूज या एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कॉल करें 7666471110। धन्यवाद।